आजकल हर घर में एक ही चर्चा है। रसोई गैस के दाम फिर से बढ़ गए हैं और इसने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दाम क्यों बढ़े और इससे निपटने के क्या रास्ते हो सकते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सिलेंडर असल में कितना महंगा हुआ है। फिर समझेंगे कि ये कीमतें आखिर बढ़ क्यों रही हैं। इसके बाद सरकार की तरफ से क्या मदद मिल रही है उस पर बात करेंगे। और हाँ, गैस और बिजली में से क्या सस्ता पड़ता है ये भी जानेंगे। और आखिर में गैस बचाने के कुछ बढ़िया प्रैक्टिकल तरीके भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो सीधे सीधे हम सबकी जेब पर असर डाल रही है, यानी सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों की। तो हुआ ये है कि जो हमारा 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर है वो सीधा 60 रुपए महंगा हो गया है। जी हाँ, एक ही झटके में 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और इसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में अब सिलेंडर 913 रुपए का है, तो मुंबई में 912.50 का। कोलकाता में तो ये 939 तक पहुंच गया है और पटना में तो देखिए 1000 का आंकड़ा भी पार कर गया है। तो अब सवाल उठता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, कीमतें अचानक से क्यों बढ़ गई? इसका जवाब हमारी रसोई में नहीं बल्कि हजारों मील दूर दुनिया के दूसरे कोने में छिपा है। असल में ये मामला जुड़ा है पश्चिम एशिया, मतलब मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव से। जब वहां पर हालात बिगड़ते हैं तो उसका सीधा असर कच्चे तेल और गैस की कीमतों पर पड़ता है, और यही अभी हो रहा है। अब कोई सोचेगा कि वहां के तनाव से हमें क्या? वजह यह है कि हम अपनी ज़रूरत की 60% से भी ज़्यादा एलपीजी गैस बाहर से मंगाते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब बाहर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। इस तनाव की वजह से जो समंदर के रास्ते हैं जहां से गैस के बड़े बड़े जहाज आते हैं, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वहां पर दिक्कतें आ रही हैं। जहाज़ों के आने जाने में देरी हो रही है, रुकावटें हैं, और इसी वजह से सप्लाई पर असर पड़ रहा है। तो जब कीमतें इतनी बढ़ रही हैं तो सवाल उठता है कि क्या सरकार कुछ कर रही है, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके लिए ये बोझ उठाना मुश्किल है? जी हाँ, एक तरह का सेफ्टी नेट या कहें तो एक सुरक्षा कवच है। और ये सुरक्षा कवच है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये वही स्कीम है जिसके तहत गरीब परिवारों को, खासकर महिलाओं के नाम पर बिना डिपॉजिट के एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है, ताकि वो लकड़ी या कोयले के धुएं से बचकर साफ ईंधन पर खाना बना सकें। और ये कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं है। करीब करीब 10 करोड़ 33 लाख परिवार, सोचिए 10 करोड़ से भी ज्यादा घर इस योजना के तहत कवर होते हैं। तो इन परिवारों को मदद कैसे मिलती है? उन्हें हर सिलेंडर पर 300 रुपए की सीधी सब्सिडी मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां दिल्ली में आम लोगों को सिलेंडर 913 रुपए का पड़ रहा है, वहीं उज्ज्वला योजना वालों के लिए इसकी कीमत सिर्फ 553 रुपए रह जाती है। ये एक बहुत बड़ी राहत है। लेकिन इस सब्सिडी की जरूरत क्यों है? देखिए, एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। भले ही देश के 85% घरों में एलपीजी कनेक्शन है, लेकिन उनमें से 54% घर आज भी चूल्हे पर लकड़ी या कोयला जलाते हैं, खासकर गांव में। और इसकी सबसे बड़ी वजह है सिलेंडर भरवाने का खर्चा। इसी को फ्यूल स्टैकिंग कहते हैं। मतलब गैस भी है, लेकिन महंगी होने की वजह से लोग दूसरे सस्ते ईंधन का इस्तेमाल भी साथ साथ करते रहते हैं। अब जब गैस इतनी महंगी हो रही है तो जाहिर है लोग दूसरे विकल्प भी तलाश रहे हैं, और एक बड़ा विकल्प सामने आता है बिजली से चलने वाला इंडक्शन कुकटॉप। तो सवाल ये है कि क्या गैस छोड़कर इंडक्शन पर खाना बनाना वाकई सस्ता पड़ता है? चलिए इन दोनों की तुलना करके देखते हैं। पहली बात है एफिशिएंसी की। गैस स्टोव की एफिशिएंसी सिर्फ 40 से 55% होती है, मतलब आधी से ज्यादा गैस तो बर्बाद हो जाती है। वहीं इंडक्शन 85 से 90% एफिशिएंट होता है। खर्चे की बात करें तो दिल्ली में जहां गैस सिलेंडर 913 का है, उतने ही खाने के लिए बिजली का खर्च करीब 620 से 640 रुपए आएगा। मतलब चलाने में तो सस्ता है, लेकिन इसकी भी अपनी कमियां हैं। एक तो इंडक्शन चूल्हा खरीदने का शुरुआती खर्चा ज्यादा है, और दूसरा इसके लिए घर में बिजली का कनेक्शन भरोसेमंद होना चाहिए, जो हर जगह नहीं होता। तो जब तक कोई इंडक्शन पर स्विच करने का सोचे, तब तक जो गैस सिलेंडर घर में है उसे ज्यादा से ज्यादा कैसे चलाया जाए? चलिए अब कुछ ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं जिससे गैस की बचत हो और हमारा बजट भी कंट्रोल में रहे। ये बहुत आसान से तरीके हैं। पहला, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। इसमें खाना जल्दी पकता है।
दूसरा, दाल चावल जैसी चीज़ों को पकाने से पहले 20-30 मिनट भिगो दें। तीसरा, छोटे बर्तन के लिए छोटा बर्नर ही यूज़ करें। चौथा, अपने बर्नर को हमेशा साफ रखें। जब नीली लौ निकलती है मतलब गैस सही से जल रही है। पीली लौ का मतलब है गैस की बर्बादी। पांचवा, कोशिश करें कि एक ही बार में थोड़ा ज़्यादा खाना बना लें। और छठा, अगर हो सके तो चाय पानी गर्म करने जैसे छोटे-मोटे कामों के लिए इंडक्शन या इलेक्ट्रिक केतली का इस्तेमाल करें। तो ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि आने वाले समय में भारत की रसोई का भविष्य क्या होगा। क्या हम गैस की लौ पर ही खाना बनाते रहेंगे जो कि दुनिया भर के तनाव से जुड़ी है, या फिर हम धीरे धीरे बिजली के ग्रिड की तरफ बढ़ेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।